वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे सबको हम इसी वीडियो में देखेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम 20 क्वेश्चन भी लगाएंगे। और यह वीडियो बहुत छोटी रहेगी, 10 मिनट में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। और देखिए, हम लोग कर रहे हैं 120 दिन का सुपर चैलेंज, जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस के संपूर्ण सिलेबस को हाथ में लेना चाहते हैं। अगर आप हमारे टारगेट से साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है टेस्ट बुक रिवीजन। इसमें आपको टेस्ट पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। स्पेलिंग सही से डालिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिवस देखते हैं। जैसे 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया और नेशनल डॉक्टर्स डे भी। वहीं 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को ग्रामीण विकास व जूनोसिस दिवस मनाया गया। और 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, ये क्षमता नहीं है, क्षमा दिवस है, विश्व क्षमा दिवस, शांति दिवस। किसवी हिली भाषा यह अफ्रीका की भाषा है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं और 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस मनाते हैं। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद दिवस मनाते हैं और 10 जुलाई को ऊर्जा स्वतंत्रता व मत्स्य किसान दिवस मनाते हैं। 13 जुलाई को रॉक दिवस, 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई को हम क्या मना रहे हैं? नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का यह जन्मदिन है। यूपी स्पेशल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पशु है बारहसिंगा है, पक्षी सारस है और पुष्प पलाश है। वहीं वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को हुई थी 1950 को। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को 1938 में शामिल किया गया था, जिसमें धनुष है जो कि राम का प्रतीक है, 2 धाराएं हैं जो गंगा यमुना संगम का प्रतीक है, 2 मछलियां हैं जो अवध के नवाब के शासन का प्रतीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में चरकुला नृत्य मनाया जाता है। यह होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है, जिस पर सिर पर जलते हुए दीपकों की कई लेयर रखी जाती हैं। इस तरीके से देख सकते हैं। इसे हम चरकुला नृत्य बोलते हैं और यह होली के तीसरे दिन मनाया जाता है। एक ढेरिया नृत्य होता है जो अवध क्षेत्र में मनाया जाता है। आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। आगरा से इलाहाबाद बनाई गई और इलाहाबाद से लखनऊ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलाहाबाद से लखनऊ यह राजधानी 1921 में बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश से लेकर जो आज का मुख्य करंट अफेयर है वो है माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। और कहां पर? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जो कि लखनऊ में है। आपको काफी समय से बताया जा रहा है कि लखनऊ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। पहला कौन सा है? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे गुरु दक्षिणा योजना, और यह शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना है। वहीं ग्रीन डाटा सेंटर नीति, जिसमें क्या होता है इसे वहीं ग्रीन डाटा सेंटर नीति इसे 2026 में मंजूरी मिली थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, हम उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हैं सब कुछ। और वहीं भारत का पहला ईट राइट कैंपस एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना है। देखो, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी योजना भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। और विशेष भूमि मापन अभियान भी डिजी रोवर जैन एसएस भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। भारत की पहली निजी हाइब्रिड परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे अपन 2G एथेनॉल परियोजना भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख नेशनल पार्क देख लेते हैं, जैसे दुधवा, कतरनिया घाट और पीलीभीत। तो इतना सब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। तमिलनाडु स्पेशल देखते हैं। तो देखो, तमिलनाडु में एक नलम टीएन पोर्टल लॉन्च हुआ है और यह सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु सीएम जोसेफ विजय द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल? नलम टीएन पोर्टल लॉन्च किसने किया है? सीएम जोसेफ विजय द्वारा। अभी तक भारत में टोटल 100 रामसर साइट हो चुकी हैं, तो आपको बताना है कि 100वीं रामसर साइट कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उसका नाम बताओ मुझे। लौंग और फूल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है भैया? तो नीलगिरी तहर है। अभी देखो, काफी समय से पढ़ रहे हैं हम कामराजा पोर्ट को। यह 18 मीटर क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है और इससे पहला कौन सा है? विशाखापत्तनम है।
तमिलनाडु से लेकर जो करंट अफेयर है, देखो तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है और इसने किसान वल्लुवन को FO सॉइल फार्मर हीरो सम्मान भी मिला है। केरल में रामायण मास का शुभारंभ हो चुका है, यानी इस महीने में हर घर में रामायण पढ़ी जाती है। देखो मलयालम पंचांग का कर्किड़म महीना पवित्र माना जाता है, हर घर में रामायण का पाठ होता है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं केरल में, जैसे कि अनाईमुडी सोला, अपना मथी कैटून सोला, पंपादुम सोला, साइलेंट वैली, एराविकुलम और पेरियार। ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो केरल में स्थित हैं। इनके नाम याद रखना है, इनको लिख लेना है क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में टकरा सकते हैं। हॉक वन्यजीव अपराध प्रबंधन हेतु डिजिटल सिस्टम है और केरल ऐसा पहला राज्य है जिसने वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। सारी चीजें डिजिटल करने वाला है और देखो केरल ऐसा पहला राज्य है और केरल ने ही SC और ST महिलाओं के लिए दक्षिणी योजना शुरू की है सशक्तिकरण हेतु। वहीं महिलाओं के लिए मुफ्त बस हेतु केरल ने प्रियदर्शनी योजना लागू की है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केरल ने प्रोजेक्ट जीरो की पहल शुरू की है। और वहीं भैया केरल में एक नई प्रजाति मिली है मछली की जिसका नाम है एचा थालाकैंडा। ध्यान करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी मछली की नई प्रजाति कहाँ मिली है, तो केरल में मिली है। उसका नाम क्या है? एचा थालाकैंडा। तो देखते हैं, तो मणिपुर में पुलिस गवर्नर संस्कृति का पहला सम्मेलन हुआ है। डिजिटल गवर्नेंस हेतु ऑफिस सिस्टम पुलिस विभाग में शुरू और नए DGP कौन है? मुकेश सिंह है। कोंग चिंगबा उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। भैया क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकता है कि बताइए कोंग चिंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो आपका जवाब आना चाहिए मणिपुर राज्य में। कम्युनिटी रेडियो हाईवे वन संरक्षण हेतु नांगोल वन की पहल कहाँ हुई है? मणिपुर में हुई है। एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इम्फॉल में हुआ है। अभी आपको पता है कि स्टैटिक जी का बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि लोकोटेक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है और यह पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा स्पेशल भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से सोनीपत तक चली है और PM मोदी ने इनका शुभारंभ किया है। उत्तराखंड में पहली GI उत्पाद गैलरी हल्द्वानी में खुली है। क्वेश्चन बन सकता है कि पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? उत्तराखंड में। और अगर डीप बनेगा तो हल्द्वानी आपको बताना पड़ेगा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन है? IPS अनुराग कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अभी देखो फ्रांस की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों को इच्छा मृत्यु का कानून अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से लड़ रहा है, उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है, तो फ्रांस ने कहा है कि आपके पास इच्छा मृत्यु का राइट रहेगा, आप सरल मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं ताकि इतना कष्ट ना झेलना पड़े। अभी देखो भारत और फ्रांस के बीच में एक अभ्यास चल रहा है, इसका नाम सैन्याभ्यास है और फ्रांस ने मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर का भैया खिताब दिया है। सितंबर 2026 में फ्रांस में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया और 52वां G7 शिखर सम्मेलन और वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन भी कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध विधेयक लाने वाला कौन सा देश है? तो फ्रांस है। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था ब्रिटेन। मॉरिशस ICC का 111वां सदस्य देश बना है और इसने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। वहां के PM डॉक्टर नवीन राम गुलाम है और यह कब आजाद हुआ था? 12 मार्च 1968 को मॉरिशस आजाद हुआ था। FTF के जो उपाध्यक्ष है उनका नाम है विवेक अग्रवाल। भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बना है? ग्रीस बना है। नियुक्तियां देख लेते हैं। HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष राजीव कुमार बने हैं। ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष देवजीत सैकिया बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष देवजीत सैकिया बने हैं। पेरू के राष्ट्रपति कौन है? केइको फुजिमोरी। ये भी पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नीतीश रमेश गोकर्ण बने हैं। तो इतना आपको नियुक्तियों में याद रखना है। और देख लेते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख अमित गर्ग बने हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख आलोक मित्तल बने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी के प्रमुख या डायरेक्टर सुजीत पांडे हैं। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान राजेश पुष्कर के पास है। अतिरिक्त सचिव गृह मंत्रालय प्रशांत सीताराम के पास है। देखो 1 जुलाई 2026 को SBI का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया, याद रखना है।
गिफ्ट सिटी एनआरआई के लिए यूएसडी डेबिट कार्ड लॉन्च किसने किया है? आईसीआईसी बैंक ने किया है। सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किसने किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। जियो फोन डिवाइस से फीचर फोन बैंकिंग शुरुआत की गई। बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू हुआ। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो बॉब संवाद है किसने चालू किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। देखो यहीं से बना बॉब संवाद। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण किसने बनाया? उत्तराखंड में बनाया। नई दिल्ली में अनानस उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। महिलाओं की सुरक्षा हेतु दुर्गा स्क्वाड पश्चिम बंगाल। नए कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन मध्य प्रदेश ने किया। मी भूमि हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ आंध्र प्रदेश ने किया। और जापानी माचा चाय उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। तो देखिए जैनिक सेनर को पुरुष सिंगल्स में विंबलडन टेनिस का खिताब मिला है और वहीं महिला सिंगल्स में लिंडा नेस्कोवा। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यास्तिका भाटिया है। भारत के 98 ग्रैंड मास्टर अश्वत एस हैं। हैप्पी सिटी इंडेक्स में लंदन टॉप पर है। आईआईएम बेंगलोर ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया है और आईआईटी मंडी देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है। अब आते हैं शानदार तरीके से अपने सवालों पर। अब आप बताना कि आपसे सवाल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई को मनाया गया। माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी कहां खोली गई? तो यह हल्द्वानी में है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए नलम टीएन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। 18 मीटर क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो कामराज एयरपोर्ट है। हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? आईपीएस अनुराग कुमार को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? तो मॉरिशस को शामिल किया गया। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो सोनीपत में हुआ है। एचडीएफसी बैंक का नया अंशकालिक अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राजीव कुमार को चुना गया। किस राज्य के पुलिस विभाग में डिजिटल गवर्नेंस हेतु ई ऑफिस सिस्टम की शुरुआत हुई है? मणिपुर राज्य। इसकी संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों को इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो फ्रांस सरकार है। आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष हाल में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवजीत सैकिया। हाल ही में किस राज्य में रामायण मास का महीना चल रहा है? तो केरल में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भैया दक्षायाणी योजना कहाँ चल रही है? केरल में चल रही है। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प दिल्ली में। भारतीय यूपीआई अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस है। ये क्वेश्चन हम डेली पढ़ रहे हैं। जापानी माचा उत्पादन करने वाला असम है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यास्तिका भाटिया बनी है। देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम कहां पर है भैया? आईआईटी मंडी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, इतना तो बनता है यार। और जाके आप लोग है ना एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, जहां पर आपको समस्त प्रकार की पीडीएफ मिल जाएंगे। ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, इतना ही कहूंगा। और शानदार तरीके से इसके टेस्ट लगाओ। जीएस रामबाण इलाज में जाना, पहला फोल्डर होगा टुडे करंट अफेयर, तो वहां पर जाके आज का टेस्ट मिल जाएगा, उसको लगा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।